चलिए, वेलकम एवरीवन। हम लोग आज मार्केट को देखते हैं, मार्केट आउटलुक को देखेंगे और चार्ट पे वर्क करेंगे। चार्ट मेडिटेशन ही करने वाले हैं, राइट। और जो पहला जो एक चार्ट है, हम लोग बाटा से स्टार्ट कर रहे हैं। Yeah. इसके लिए हम लोग एटीएस लेगा। एक बार मैं इसको ऑल टाइम का लगाता हूँ डाटा उसको यार। देखो, 8 साल का किया तो 8 साल में हमको एक नजर आ रहा है, ये हम लोग ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास आ रहे हैं। 8 साल पहले एक एक इंपॉर्टेंट कैंडल फॉर्मेशन मिला था हमारे को ये। ड्रैगन फ्लाई। यस यस, देख पा रहे हैं श्री? ड्रैगन फ्लाई उसके बाद देखिए ऊपर भाग के गया और स्टॉक उस पॉइंट में कभी वापस नहीं आया। और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6, मोर देन 6 ईयर्स हो गया उस पॉइंट जहाँ का भागा था ना, वहां से वापस नहीं आया। इतना बड़ा फॉल होने के बाद भी उससे पहले पुल पुल बैक हो गया, देख पा रहे हैं? ऐसा। मतलब कितना अच्छा एक बियरिश कैंडल था, लेकिन वहां से पुल बैक हो गया। और हम्म। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कितना बड़ा फॉल देख पा रहे हैं आप लोग? सर फर्स्ट व्हाई इट केम डाउन दिस मच विद इन 1 मंथ? जो भी रीजन है हमें नहीं पता, मतलब कुछ पैसा निकला है, जैसे भी वो हुआ है, राइट। हाँ, ओके। लेकिन ये वाला जो पॉइंट था हमारा बाइंग का, कहाँ से है, जो ड्रैगन फ्लाई था हमारा, 965, 965 प्राइस, उससे पहले ही वापस पुल बैक हो गया। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये आ रही है, इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद भी वापस हो गया। और अभी करंट का कैंडल हम देखते हैं, इस मंथ का देख पा रहे हैं मंथली। ये छोटा सा कैंडल ही है, देख पा रहे हैं? हम्म। यानी सर। किसी बड़े फंड ने पैसा यहाँ पे डाला है, तो वो फिर तैयार खड़ा हुआ है। सर बट इट तो इज रेड कैंडल। हम्म हाउ कैन यू से इट इज रेड कैंडल? हाउ कैन यू से बड़ा फंड पैसा डाल रहा है? मैजिकल मैजिक तो यही होने वाला है, चलने से वाला आइडेंटिफाई करना, पहले डाला है ना। वो इतना बड़ा फॉल होने के बाद वहां पे वापस पुल बैक हो गया। और हम इसको आज में डिकोड करते हैं। या 1000 लेवल इस कैंडल का लो क्या है? 1000। ओके, 1000। अभी रेट क्या चल रहा है इस कैंडल का, हमारा लो क्या बना है? 1098। 1025 लो। या यानी कि देखो, ये हमारे को मिल गया। अब इस मंथ के अंदर ये हमारे को 1000 के आसपास आएगा। ये हमारे को वहां से आपको अगेन, हमारे को रैंडम नहीं करना, पर वहां पे हमारे को पता है कहाँ पे क्या एक्शन होने वाला है। हमारे पे कहाँ पे एक्शन होने वाला है, वहां पे कुछ बिग मनी पैसा डालने वाली हैं, हम भी पीछे आ जाएंगे। लेवल मिल गया ना हमारे को। अब मैं इसको वीकली में कर लेके आ रहा हूँ आपके सामने। देखो, वो वाला इफेक्ट हमारे को यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, उससे पहले ही यहाँ पे कुछ देख पा रहे हैं। इतने बड़े फॉल के बाद अचानक यहाँ पे ये कुछ कैंडल बना, ये देख पा रहे हैं, ये वाला क्या बना है हमारा फॉर्मेशन? बुलिश हरामी। यस। और ये वीकली है, और इस वीक में क्या बना है ये? क्या है ये? बेरिश हरामी। यहाँ पे एक चीज नोट करने की, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, टाइम को छोटा लेता हूँ। यस। ये अब देखिएगा क्या नजर आ रहा है ये। बेरिश हरामी। राइट। अब पर वो पावरफुल नहीं है, उसके बॉडी के अंदर बनना चाहिए था ये रेड कैंडल, देख पा रहे हैं? रेड कैंडल के बॉडी के अंदर बनना चाहिए था, ये आर्टिफिशियल चल रहा है, मतलब हैमर ये। भी। हैमर। एक्चुअली ये ना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। यानी कि फ्लाइंग आल्सो। फ्लाइंग। यानी कि अगले 2 3 वीक में मार्केट ये नीचे आएगा, ये 1000 का ये वापस। इज ए राइट टाइम, मतलब उनको एक्शन करने के लिए तैयारी रखनी है हमको, सही है। मतलब स्टॉक चलने से पहले हम लोग उसको डिकोड कर सकते हैं गाइस, वो चलने वाला कहाँ से चलने में। उसका इफेक्ट हमारे को देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ चुका है, ये देख पा रहे हैं? देखिएगा पीछे कुछ टाइम से मार्केट में प्रेशर था, तो यहाँ अचानक बाइंग क्यों आई? यहाँ पे बाइंग क्यों आई? यानी कोई फंड्स है, उसको ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है इसमें बाइंग क्या क्या करना है।
एक्चुअली जो एफ आई से मतलब डीआई से उनके ना ऑर्डर्स मशीन में ऑलरेडी पड़े होते हैं, किस रेट पे बाइंग करने हैं उनके ऑलरेडी पड़े रहते हैं। ये नहीं कि मार्केट आएगा तब करने हैं, ऑलरेडी पुराने भी ऑर्डर पेंडिंग पड़े रहते हैं, वो आएंगे तो ऑटोमेटिकली वहां से बाइंग ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। और हम लोग क्या करने वाले हैं, वहां पर हमको नजर आएगी ना बाइंग आ रही है, तो वीकली बेसिस पर हम भी उनके पीछे आ जाएंगे। ओके। यस सर। यानी कि हम लोग लकीली ये पहला स्टॉक हमारे हाथ में आ गया जो हम लोग एक्शन कर पाएंगे। और अब और जो दूसरा स्टॉक है जो अभी हम लोगों ने देख ही रहे थे, बारबेक्यू नेशन। Sir, is that your favorite stock? You're always saying barbecue nation. नहीं, वो मैंने ही बोला था। पहला स्टॉक ये हो गया, सेकंड स्टॉक हमारा ये ऑलरेडी हमारे पास रेडी खड़ा हुआ है। अगेन मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है बॉटम पर। और जो क्लोजिंग बेसिस हमारे मिड पॉइंट के ऊपर है, तो ये भी हमारा परफेक्ट एक कैंडिडेट है। हम लोग उसको लोग ऑफर कर सकते हैं गाइस। चलिए सबसे पहले ना मार्केट को देखते हैं, मार्केट अभी क्या कर रहा है, कहाँ पे जाने वाला है, क्या कुछ है, फिर हम स्टॉक्स पे आएंगे। ओके, परफेक्ट। चलिए, वेलकम फॉर एवरीवन फॉर टुडे सेशन ऑन मार्केट को देखते हैं और चार्ट रीडिंग हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स पे वर्कआउट करने वाले हैं, क्या होने वाला है। द गोल ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर इज नॉट टू मेक बेस्ट ट्रेड मनी इज। एक्चुअली हमारे को ना राइट ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, तब ये मनी तो आने वाला है, सारा कुछ है। हमारा जो गोल होना चाहिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर, तो ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, बेस्ट ट्रेड हमको ढूंढ पाए, वर्कआउट कर पाए, ले पाए। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ना, पैटर्न्स हमारे पास थे। अभी अभी हमने देखा ना हमारे पास बारबेक्यू नेशन में एक बहुत अच्छा पैटर्न को मिल पा रहा है। यानी कि वीकली बेसिस पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिल पा रहा है। यानी कि हमारे को एक अच्छे ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, वर्कआउट करना है। मनी तो ऑटोमेटिकली आएगा, कल होगा तो हम बाहर हो जाएंगे। यानी कि दोबारे बनेंगे, दोबारे आ जाएंगे। मतलब हमारे को अपने अच्छे ट्रेड को ही फॉलो करना है, अपने रूल को फॉलो करना है। गलत हो रहे तो हमें बाहर भी होना है। 100% हम सही नहीं होने वाले, नहीं होने वाले। पर एक रूल्स को हम फॉलो करेंगे तो हम विन होने वाले हैं, डेफिनेटली विनिंग होने वाले हैं। एक अच्छे ट्रेड को आइडेंटिफाई करना वही आर्ट है गाइस। अगेन डिक्लेमर, यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज। हमारे को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी गाइस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। हाउ टू विन इन द स्टॉक मार्केट, हम विन कैसे कर सकते हैं, क्विकली मेरे को जवाब दीजिएगा। हाउ टू विन इन द स्टॉक मार्केट। होलसेल प्राइस पे बाय करना है, रिटेल प्राइस पे सेल करना है। ओके, कविन जी, आप भी, मैं, बाकी लोग सभी लोग शेयर करेंगे अपने क्या क्या आपको कैसे लगता है, क्विकली। और श्री और क्या लगता है, होलसेल प्राइस और बाकी माइंड में क्या आ रहा है, कैसे विन कर सकते हैं। मैं आपके थॉट चाहिए मेरे को क्विकली। मंजू, आपको क्या लगता है कैसे विन कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में। 1:2 और 1:3 ट्रेड के सही मतलब टाइम करना पे है। सही स्टॉक को सेलेक्ट करना है। ओके, ओके, गुड गुड गुड। देखो, विन करना है तो हमारे को यानी कि बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीक में रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे 100 तभी। चार्ट देखना है। या पॉइंट हुई ना, एक मैच खेलने जब देखा ना, जो भी टीम जब जाती है प्रैक्टिस कर, कितनी प्रैक्टिस करते, डे नाइट लगते रहते हैं, तभी विन हो पाते हैं। हमारे को अपना बेस्ट करना है, बेस्ट परफॉर्मेशन देनी है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे चार्ट देखते रहना है, वॉकिंग करते रहना ही है। और गलत देखो, हमारे को बेस्ट आपको प्रैक्टिस करेगी तो विन, और जो मतलब रिजल्ट तो जो भी आएगा उस पर हैप्पीली इसको एक्सेप्ट करना होगा।
विदाउट प्रैक्टिस के आएंगे तो हमको विनिंग नहीं मिल पाएगी गाइस। बिकम ए प्रोफेशनल ट्रेडर आपको बनना है। एम है कि हमारे को ना देखो, पैसे के साथ हैप्पीनेस भी चाहिए और वेल्थ को भी क्रिएट करना है। जो मंथली चाहे जितना भी है उसको ना लॉन्ग टर्म में भी आपको एलोकेट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहीं से निकल के आने वाला है। यानी कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको टूल्स चाहिए, ट्रेड चाहिए, मनी मैनेजमेंट चाहिए, इमोशनल मैनेजमेंट चाहिए। जैसे भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, स्टॉक नीचे आ रहा है, हम लोग इमोशनली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हमारे माइंड में ये गलत जा रहा है, वो फिगर माइंड में जाती है, फिर वो ट्रिगर हो पाती है। इमोशनली बैलेंस भी करना बहुत जरूरी है। आप कोई ट्रेड सेट आपने मंथली बेसिस पे लिया है, तो यानी कि स्टॉप लॉस भी मंथली बेसिस पे उसको ट्रिगर होने का वेट करना होगा। जैसे बारबी नेशन पे हम लोग वॉक कर रहे थे, लो को टच किया, वीक ने वापस आ गया, लेकिन लो के नीचे अगर मंथली बेसिस पे कैंडल नीचे बंद होता है तो हमको भी बाहर हो जाएंगे। लेकिन वो वीकली बेसिस पे हमको एक नई अपॉर्चुनिटी वहां से मिल पा रही है। वेल, मार्केट को जो ड्राइव कर रही है, बिग मनी ड्राइव कर रही है। तो हमको क्या करना है, बिग मनी को ही फॉलो करना है। बिग मनी एफआई हो सकती है, डीआई है, म्यूचुअल फंड, बैंकर जो मोटा मोटा पैसा लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, हमको उनको ही फॉलो करना है guys। हमारे को पता है, स्टॉक मार्केट में हम लोगों को 1% भी अपना माइंड नहीं लगाना, सिंगल परसेंट भी। एक्चुअली ह्यूमन माइंड अपना माइंड लगाने लग जाता है। हमारे को सिर्फ आगे ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना है, आगे क्या नजर आ रहा है, और फिर एक्शन करना है। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन है, बिग मनी क्या कर रही है, उनको डिकोड करने का सिंपल लैंग्वेज में। मार्केट बहुत सिंपल है, टफ हम ही बना देते हैं। एक्चुअली पता है क्या होता है, ह्यूमन नेचर है हम लोगों का, हम ना लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं, मतलब तैयार नहीं रहते लेने के लिए। जब तैयार नहीं होगा तो वो डिफरेंट नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में एक आते जाएंगे। उसको लगेगा हम लोग ने शायद गलत लेके बैठे हुए हैं, गलत कर रखे हैं। जैसे अभी हमारा जो पर्टिकुलर केस स्टडी के लेते हैं, बारहवीं नेशन की बात, मतलब 5 साल के बाद वो एक 5 साल के जर्नी डाउनफॉल के बाद एक यहाँ पर जर्नी हमको मिल पा रही है, एक रिवर्सल का जर्नी मिल पा रही है मंथली बेसिस पे, वही मॉर्निंग स्टार पैटर्न। यानी कि 5 साल तो 4-5 मंथ उसको वेट भी करेंगे ना, रिवर्सल आ रहा है जो भी है, कभी पैटर्न फेल नहीं हो रहा है। वही बात है कि फोकस करना है। प्रॉफिट किसको चाहिए, कौन प्रॉफिट बनाना चाहता है? मी सर। ओके गुड। तभी सर। ओके, ये बिग प्रॉफिट, प्रॉफिट चाहिए, बिग प्रॉफिट चाहिए। बिग प्रॉफिट ओनली ऑप्शंस से बनता है सर, नॉट नहीं स्टॉक्स। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारा माइंड थॉट हमने डाल दिया तो ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रॉफिट चाहिए, बिग प्रॉफिट चाहिए। बिग प्रॉफिट। ओके गुड। देखो हम सबको, हम मार्केट में आते हैं, सबको हमके माइंड में क्या होता है, बड़ा प्रॉफिट चाहिए। हमारा थॉट वही होता है। वो कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ। चाहिए आप लोगों को फॉर्मूला? यस सर। यस सर। गुड 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 गुड। देखो, हम काम करेंगे तो हमारे को ये 5 रिजल्ट मिलने वाले हैं। यानी कि 5 रिजल्ट मिलने वाले हैं। बड़ा लॉस हो सकता है, छोटा लॉस हो सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए ना, आपको इस बड़े लॉसेस को खत्म करना होगा अपनी जर्नी से। सर आई ऑलरेडी क्रॉस्ड बिग लॉसेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो वही ड्रामा, अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो हमें बड़े लॉसेस को पहले खत्म करना होगा। आप ट्रेड जैसे भी ले रहे हैं, किस बेसिस पे ले रहे हैं, तो आपके पास, हमारे पास फिर क्या क्या बच जाता है, ये 4 आउटपुट मिल जाते हैं हमारे को। यानी कि छोटा लॉसेस हो सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट। तो आपको लेफ्ट टू राइट जर्नी हो पाएगी बेसिकली। बड़ा प्रॉफिट लेने की आर्ट है गाइस, ये भी आर्ट है। आपको सिंपल सा फॉर्मूला देना, यानी कि बड़ा लोगे। सेकंड काम क्या करना है, आपने कोई भी ट्रेड लिया, आपने कोई भी ट्रेड लिया, आपने कोई भी अब ट्रेड सेटअप बन रहा है, आपने से कोई 1000 स्टॉक बाय कर ली। आपने जो टारगेट रखा, कोई बात नहीं, उस टारगेट पे हम लोग आधे स्टॉक को प्रॉफिट बुक कर लेंगे, सही है। बाकी रिमाइंडर जो बचे हुए स्टॉक है, उसको 50% को ना प्रॉफिट पे
अपने रेट टू रेट कॉस्ट लगा देंगे, स्टॉप लॉस उसको जाने देंगे। आ, हो सकता है कि वो रेट टू रेट पे डिकर हो जाए। हो सकता है कि वो एक जैसे अभी हमारे पास जो केस है बारहवीं की नेशन का, समझ पा रहे हैं? हो सकता है कि वो हमारे को बड़ा प्रॉफिट भी दे दे, हमें नहीं पता। लेकिन हमारे को मनी मैनेजमेंट को करते हुए चले चलना होगा। या प्रॉफिट बुक कर लिया, अब यानी कि अब उसको अपने रेट टू रेट लगा दिया। जब हमारे पास है से बारहवीं के इनिशियल में हमने स्टॉक बाय किया, हमारे को 20% प्रॉफिट मिल रहा है। हमने प्रॉफिट ले लिया, आधे को ले लिया, आधे को हमारे को रेट टू रेट लगा दिया स्टॉप लॉस, और उसको आराम से बैठ गए। और उसको चलने देते हैं 5 साल गिरा है तो कम से 2 साल चलने दो उसको, 1 साल चलने दो। तो बड़ा प्रॉफिट अपने आप वहां से निकल के आएगा। जब हम लेके भूल जाएंगे ना, मतलब सेफ्टी के साथ उसको भूलना पड़ेगा, प्रॉफिट वहां पे बनकर आएगा, लॉन्ग टर्म में उसको लेके जाना पड़ेगा। राइट। वेल, मार्केट आउटलुक, ये मार्केट जो हमारे निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हैं, लास्ट मंथ भी हमारे को एक बेरिश पैटर्न मिला था जो हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था। और इस मंथ में भी हमको आपके पास देख पा रहे हैं। अभी हम इसको डिटेल्स में लेके चलता हूं मैं आपके पास। लेट्स सी मूव करते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं, मार्केट आउटलुक पे वर्क करते हैं। देखिए ये वीकली बेसिस पर आ रहा है, पहले मंथली से आते हैं फिर वीकली पे आएंगे। देखो पहले भी इसी पॉइंट पे एक बिग मनी का यहाँ पे एक प्रेशर बिल्डअप हुआ था, देख पा रहे हैं आप लोग? अगर इसको मैं इस मंथली को वीकली पे ब्रेकअप करता हूँ। देखो ये कुछ एरिया निकल के आया था जहां पे एक प्रेशर बिल्डअप होने वाला। ये लास्ट मंथ में बहुत क्लियर कट हमको मैसेज मिल गया था, प्रेशर इस मंथ में रहने वाला है। रहा प्रेशर। पर ऑब्जर्वेशन करने वाली बात है, जितना प्रेशर लास्ट मंथ था वो उसका मतलब थोड़ा कम है, वहां प्रेशर देख पा रहे हैं? वो थोड़ा यहाँ पर प्रेशर कम है। जो स्टैंड थी, लेट्स से हम इसको वीकली में लेके चलते हैं गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ आपके सामने। पहले भी मैंने इन्हीं पॉइंट्स पे मार्क किया था या। अब बहुत क्लियर कट हमको यहाँ से मैसेज मिल पा रहा है। एक गैप बना था पीछे, हम लोगों ने इस गैप की बात करी थी, गैप को ऑलरेडी इसने फिल कर दिया है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये 24,000 तक मैं देख पा रहा हूँ, मतलब प्रेशर बिल्डअप रहने वाला है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे को और भी नजर आ रही है गाइस। एक बार मार्केट ट्राई करके यहाँ पर ट्राई करेगा इस पॉइंट पे, इनकी एग्जिट वैल्यू भी निकाल लेते हैं। 23,860, 23,860 से लेके 24,000, यानी कि मार्केट ट्राई करेगा यहाँ पे एक सपोर्ट लेने का। अभी 24,427 के आसपास है। यानी कि नेक्स्ट वीक में भी वो प्रेशर अभी रहने वाला है, कोई डिनाई नहीं है इसमें, नजर आ ही रहे हम लोग। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज में मोर नजर आ रही है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल अगर ब्रेक होते हैं, हो सकता है मतलब मार्केट ट्राई करेगा यहाँ पे सपोर्ट लेने का।
अगर सपोर्ट नहीं यहाँ पर नहीं ले पाता मार्केट, तो मार्केट को मैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे गैप बने हुए थे, गैप है। यहाँ पे ब्रेक करके फिर मार्केट फिर तेजी से नीचे आएगा गाइस। यानी कि कमिंग वीक बहुत चैलेंज, मतलब अगले दो दो एक वीक बहुत चैलेंजिंग रहने वाले हैं। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके ट्राई करेगा ऊपर जाने का। इनकेस अगर ऊपर नहीं जा पाता, और वो बीच होते हैं, वो सपोर्ट बीच होता है, तो ये अगला लेवल हमारे को आपके सामने ही है। और ये ट्राई करेगा 23 टू 20 के आसपास जाने का, 23 टू 30 के आसपास। अगेन गाइस, ये सब एजुकेशन के लिए है। हम लोग अपनी वॉकिंग शेयर कर रहे हैं जो हमको लग पा रहा है। तो हमारे को अपने ट्रेड्स ना उसी बेसिस पे वर्कआउट करना है, क्या पे क्या करना है। कुछ टाइम में शांत भी बैठना पड़ेगा, शांत भी बैठना पड़ेगा उस लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन कुछ स्टॉक हमने जो आइडेंटिफाई कर रखे हैं, वो हमारे को बाइंग की अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, उसकी तैयारी रखनी है। जैसे हमारे कुछ बाइंग सेटअप में निकलेंगे, वो मार्केट नीचे आएगा पर वो स्टॉक ऊपर जाएंगे, वो स्टॉक ऊपर जाएंगे अगर हमारे वो ट्रेड सेटअप बढ़िया है। जैसे अभी हम लोगों ने देख बाटा को देखा था, बाटा इंडिया और 12वीं की नेशन। मार्केट नीचे आएगा, लेकिन वो अगले 2 वीक के अंदर हमको वहां पे कुछ बुलिशनेस जो हम देख रहे हैं प्राइस बिहेवियर को देखकर, वो हमको मिलता है, तो हमको अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है गाइस, और हमको बेटर रेट मिल पाएंगे। तो कमिंग वीक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वाला पॉइंट। एक बार ऑप्शन चेंज में चलते हैं, वहां पे देखते हैं वहां पे क्या नहीं आ पा रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हमारा कहाँ पर है, कौन से स्टैक पे है? ये ओके, ओके 25,000 पे भी आ रहा है, ओके। ओके, यानी कि नेक्स्ट मंथ में एक बड़ा मूव वापस भी। ओके, देख पा रहे 25,000 पे भी हमारा का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, काफी अच्छा है ये। डाउन साइड देखते हैं। डाउन साइड 24,000, उसके बाद आगे देखते हैं। 23,500 पे भी ओके। आपको ये निफ्टी का चार्ट नजर आ रहा है गाइस? हेलो? Yes, sir. या यानी कि वहां से जो हम अब लेवल देख पा रहे थे, एंड 23,250, यस, एक लेवल ये निकल के आया वहां का, यस, डाउन साइड में। और आप साइड में हमारे पास है वहां था, या 2500 साइड का। तो ऑलरेडी पहचान किया सर, 23 टू 30 250 आ, सेम। देखो अब नेक्स्ट वीक में ना एक बड़े मूव भी मेरे को नजर आ पा रहे हैं guys। देखो अगर नीचे ये 2400 तक तो मेरे को नजर आ रहा है, वहां पे मार्केट का जो सेटअप है 2400 तक आने वाला है।
वो ब्रेक करता है तो फिर 2300, 23,500 के आसपास ये ट्राई करेगा वापस सपोर्ट लेके जाने का। और उसके बाद 2500 भी यहाँ से एक अच्छा फिर पुल बैक भी आएगा कैसे। यानी कि जो अभी मार्केट की हमारे पास जो ट्रेड सेटअप निकल के आ पा रहा है, प्रेशर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 24 को भी टच करेगा मार्केट। और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 23,500 तक हम आने वाले हैं। लेकिन उस लेवल से आने का फिर वापस पुल बैक करेगा मार्केट, ट्राई करेगा। तो हमारे को अपनी जो बाइंग वाली पोजीशन से थोड़ा हाथ को टाइट करके रखना है। निफ्टी जो प्योर निफ्टी वाली स्टॉक है उसको अवॉइड करेंगे, नॉन निफ्टी पे हम लोग वर्क करेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं आने वाला। और जो हमारे को, यानी कि पहले 2400 के आसपास देखेंगे, उसके बाद 23,500 के आसपास आएगा तो वहां पे हमको वॉकिंग रखने वाले हैं like, ये हमारा एक जनरल निकल के आ रहा है। यानी कि मार्केट में प्रेशर तो नजर आ ही रहा है। पहले नहीं ना हमारे को इकोनॉमिकल क्या चल रहा है, आउटर सराउंडिंग में क्या इकोनॉमिकल क्या है, वर्ल्ड्स में क्या चल पा रहा है, वो भी हमें देखना जरूरी है। क्योंकि हमारा मार्केट अकेला नहीं है, पूरे वर्ल्ड से हम लोग जुड़े हुए हैं। आउटर इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, किस कंट्री में क्या फाइट चल रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो वॉर्स की कंडीशन बन पा रही है, तो यानी पैनिक होगा मार्केट। पैनिक होगा तो फिर नीचे भी आने वाला है, राइट। वो भी हमें देखना जरूरी है। और ये जो चार्ट बता रहा है, यानी कि हमारे कुछ लेवल्स है। यानी कि 2400 है, वो ब्रेक होता है फिर 23,500 के आसपास है। वहां पे हमको अपनी तैयारी रखनी है हमारे बैंक के लिए, वो बचे रेट जो भी निकल के आएंगे उस पर हमें क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा कंफ्यूजन निकल के आ रहा है। चलिए हम लोग आपके कुछ स्टॉक्स पे जंप करते हैं। ओके। आप लोग ना एक तो अभी एक, ओके, अभी ना एक तो आप जो जो हमारे नए आईपीओ जो आए हुए थे, उनको आप उनको लास्ट 2 साल के जो भी आईपीओ हैं उनको एक लिस्ट तैयार करेंगे आप। यानी कि जो भी अभी लास्ट ईयर में आईपीओ आए हुए हैं उनकी लिस्ट तैयार करेंगे। यानी कि Okay. हमारे को वो एक डिस्काउंटेड हमारे को एक अच्छी विनिंग वहां से मिलने वाली है, उनको छोड़िएगा मत। उसको हम नेक्स्ट वीक में स्पेशली वो उन स्टॉक्स पे हम वर्क करेंगे मिलके, राइट, जो लास्ट 2 इयर्स के आईपीओ वाले स्टॉक्स हैं। और बेसिकली जो हमारे बाइंग रेट के नीचे आए हुए हैं उनको वो हमारे को एक गोल्ड माइन की तरह हमें यूज करने वाले हैं guys। उसको रखिएगा आप लोग। Sir, this time market is going down. How can those IPO stocks will go up? How can we say? अगेन हमारे को अपना माइंड नहीं लगाना, वहां पे बाइंग आएगी तो हम भी बाइंग करेंगे ना। हमने निफ्टी के लेवल निकाल के रख लिए ना, जब निफ्टी में वहां से मूव आएगा तो हमारे को उनकी वर्किंग हमारे हाथ में होनी चाहिए। वहां पे कुछ मोमेंटम मिल पाएगा तो हम लोग एक्शन कर पाएंगे। एक्चुअली प्रिपरेशन अभी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि चलने के बाद करेंगे। एक्चुअली मार्केट हमारे को एक आगे स्टेप सोचना पड़ेगा। तो तैयारी अभी करेंगे, अब जब चल पड़ेगा तब तैयारी करेंगे तो कैसे हाथ पा पाएगा। यानी कि अगले 2 वीक में जो हम करने वाले हैं उसको पहले से तैयारी करेंगे, वहां पे हम एक्शन कर पाएंगे। ओके। यही ब्यूटी है मार्केट की। सर स्क्रीन पूरा शेयर नहीं हुआ। ओके। हम लोग मंथली पे चलते हैं सबसे पहले, बिगर बिगर टाइम फ्रेम। ओके। वाओ, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। देखिए ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 से कहाँ चला गया, आपके सामने ही है। 3800 के आसपास, फिर वहां से फिर पुल बैक किया।
एक इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्क कर दिया मैंने ये। क्या? It didn't touch the support level, but it is giving देखो सिंपल, हमें ज्यादा माइंड नहीं लगाना। यहाँ पे देखिएगा एक पैटर्न यहाँ पर। consolidation. एक Three. पैटर्न था, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, एक्शन हुआ। उसका जो रिएक्शन कंप्लीट कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे जाके होगा इसका रिएक्शन 2000 के आसपास। आ, अभी अभी जो बुलिश पैटर्न बन रहा है वो हवा में बन रहा है, देख पा रहे हैं? Uh, बेस नहीं है, बेस को बनने देंगे ना। oh, okay. We will wait for base only. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऊपर लोग यहाँ बाइंग करें, वो फिर नीचे आ जाएगा, तब डर के भाग जाएंगे। ये हमारा एरिया गाइस, जहाँ पे हमें एक्शन करना होगा उसको। ओके, ये हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा ना, एक्शन और रिजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नया विजन यहाँ से बन पाएगा, उसका वर्कआउट कर पाएंगे। ठीक है? So means we will wait for down the 1900 line or 2000 line only. बेसिकली ये दोनों, ये हमारा एक बाइंग जोन से एरिया निकल गया है। इसके बीच में हमारे को एक बुलिश कैंडल मिलता है वीकली में, हम तो एक्शन करेंगे फिर वहां पर। मिलता है तो वहां पे कुछ आएगा, होगा, वर्कआउट करेंगे। बाकी जैसे मेरा प्रॉमिस था, हम लोग आज मैं 5 स्टॉक्स आपके लिए निकाल के लेके आया था, उस पर वर्कआउट करते हैं कुछ मिलके। देखो 2 स्टॉक तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। एक तो बारबीक्यू नेशन का निकल के आया है, और दूसरा बाटा इंडिया। अगले 2 वीक में हमको वहां पे कुछ बाइंग फॉर्मेशन मिल सकती है, तो हमको उस पर ट्रैक आउट रखना होगा। कुछ स्टॉक्स पे मैं वर्क कर रहा था, उनको मैं आपके साथ ही हम लोग मिलकर काम करते हैं, जो मेरे को अच्छे लग पा रहे थे। अभी देखिए यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है आपको? हेलो? Yes, sir. मार्केट नीचे जा रहा है, पर ये इसमें देखो इस मंथ में कितना बड़ा ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, देख पा रहे हैं? Hmm. और प्लस का वॉल्यूम भी देखिए, नीचे देखिए, वॉल्यूम भी देखिएगा। एक इंटरेस्टिंग चार्ट आया था, मैं चलो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और इसने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 7 मंथ को एक सिंगल कैंडल ने एनगल्फ कर लिया है। Hmm. तो ये बहुत पावरफुल कैंडल फॉर्मेशन है गाइस, बहुत पावरफुल कैंडल फॉर्मेशन है। कुछ मैंने लेवल्स मार्क किए हैं, या मोटा मोटा हमारे पास ये निकल के आया था। 126, 152, 126, 152, 126, 152 या। एंड देखिए ये कितना मतलब हमारे मैजिक लाइन के ऊपर हमको क्या नजर आ रहा है। हेलो? Half only candle is there, half is down. और एक्चुअली उससे पहले वाली कैंडल देखिएगा, देख पा रहे हैं ये वाला कैंडल कितना पावरफुल, देख पा रहे हैं ये वाला? Yes. और इसने यानी कि इसका जो क्लोजिंग बेस था ये वाला पॉइंट था, और वहां से हम लोग ऊपर आ गए। तो ये एक अच्छा पोटेंशियल मेरे को यहाँ पे लग पा रहा है गाइस। हम लोग उस पे, आप लोग यहाँ पे टेक द, आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं। और ये जो हम देख पा रहे हैं, हमारा इसका होलसेल रिटेल प्राइस 152 निकल के आ रहा पा रहा है। और ये हमारा आरआर भी हमारे पास हमारे के कैपेबल बन पाएगा, इसको आप लोग कंसिडरेशन में रख सकते हैं अपने ट्रेड सेटअप के हिसाब से। ओके, Yes, sir. तो आज हमारे पास ये तीसरा स्टॉक है। 2 स्टॉक्स हम लोग उस पर वर्कआउट करते हैं।
यानी कि हम 5 स्टॉक का मेरा आज कुछ प्लान था आप लोगों के साथ शेयर करें। हमारे को रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी या नहीं? क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उस पर पार्ट बन पाता है। यानी कि RVL फोन ये हमारा नंबर 3 स्टॉक निकल के आ रहा है। या एक और स्टॉक्स पर चलते हैं। एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी। मैंने बोला ना, अगर हमारे सेटअप अच्छे हैं तो हमें डरना नहीं है, मार्केट जो भी कह रहा है उसको होते देना है। ओके। या 344, 380 एंड 420। 342, 344, 333, 385 एंड 424। 333, 344, 385 एंड या देखो, इसमें ट्रेड्स में अभी हमारे पास बाइंग नहीं है, लेकिन ये कमिंग नेक्स्ट वीक में अगर हमारे को यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन मिल पाता है, वी आर रेडी टू टेक द एक्शन। अभी नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक में अगर हमारे को बुलिश कैंडल फॉर्मेशन मिलता है 344 के ऊपर, तो ये हम लोग यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। या और ये कहाँ तक जाने वाला, ये यहाँ तक को प्लान कर पाएंगे, 385 एंड 425 के आसपास तक का। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज और भी आ रही है, अगर आपको देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी बनती आ रहा है ऐसे। इस पॉइंट को हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। या और ये हमारा एक हैंडल की फॉर्मेशन भी देख पा रहे हैं, ये फॉर्मेशन बनते जा रहे हैं। कैंडल भी फिनिश हुआ हुआ। यानी कि ये निकल के जाएगा, तो ये हमारा जो हम जो टारगेट को देख पा रहे हैं 425 के आसपास, ये एक अच्छा ट्रेड्स को हमको मिल सकता है। पर प्रॉब्लली वो नेक्स्ट वीक में हमको प्लान करना होगा, नॉट राइट नाउ। और यहाँ पे करेंगे तो क्योंकि ये हमारा नेकलाइन है, तो ये पैटर्न भी क्रॉस करते हुए आगे मूव करेगा। ये वर्कआउट हो पाएगा, इसको आप लोग देखिएगा गाइस। इज अगेन एक ट्रेड से एक्टिव। मार्केट में वेट करना पड़ता है, मार्केट में वेट करना पड़ता है ट्रेड आने से पहले। होने के बाद तो कोई बता देगा। यानी कि नेक्स्ट वीक में वो ट्रेड आने वाला है, हमको तैयारी रखनी है, वहां पर हमको एक्शन करेंगे। ओके, इसको भी नोट Yes. करके रखिएगा। पेपर पे आ जाते हैं।
देखिए आपके सामने ये बहुत ही अच्छा ये मार्को हमारे को आप देख पा रहे हैं, ये आप लेवल्स 240, 240, देन 273। सर यहाँ भी कप एंड हैंडल बन रहा है। यूर राइट, परफेक्टली राइट। यानी कि ये ट्रेड भी हमारा लकीली पता है, स्टेट को हम अगर देखते हैं, आ, या परफेक्टली बहुत अच्छी जगह हम लोग उसको कैच कर पा रहे हैं, उसको ट्रेड को बेसिकली। बिल्कुल। ये कप हो गया, ये हमारा हैंडल फॉर्मेशन हो गया। और हैंडल के बिल्कुल बॉटम पे हम उसको पिक कर पा रहे हैं, हैंडल के बॉटम पे। टारगेट तो आप आगे देख सकते हैं कि आगे कहाँ तक किया जा सकता है, ये देख पा रहे हैं। पहला टारगेट तो हम लोग यहाँ पे ही रखेंगे, पर उसके बाद आगे तक का आगे ना, देखो यहाँ पे रिस्क हमारा छोटा सा है, पर टारगेट हम लोग उसको आ, पता है ना, ट्रेड्स को मैं एंट्री तो छोटी, स्टॉप लॉस तो छोटा सा है, लेकिन इसको हम अपने प्रॉफिट को आगे तक लेके जा सकते हैं। वो पैटर्न के मतलब अपने बैंक पे आधा प्रॉफिट तो बुक कर लिया, आधे को हम अपने को रेट टू रेट लगा के इसको छोड़ सकते हैं। तो इसका टारगेट आपके सामने ही है, कितना बड़ा टारगेट हमारे को नजर आ पा रहा है, इसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे। आप लोग के लिए असाइनमेंट बेसिस पर क्या है, इनका ना पूरा ट्रेड सेटअप बना के मेरे को भेजेंगे, सही है। बड़े टारगेट, छोटे टारगेट से लेकर बड़े टारगेट तक का। देखो अभी हम मैं इसको वीकली में लेके चलते हैं। 240 और 273। सर 300 टारगेट के लिए भी हमको 2 मंथ्स 3 मंथ्स वेट करना है। नया चलो, ये बड़ा टारगेट तो वेट तो करना ही पड़ेगा। 273। देखिए ये वाला ट्रेड यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा 3 वीक पहले बाय आया था, देख पा रहे हैं आप लोग। हेलो। यस सर। Yes. देखो ये नीचे आ रहा है, ये हमारा यानी कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी, जितना भी नीचे आएगा हमारे को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी गाइस। अगले वीक में थोड़ा नीचे आएगा तो फिर हमें बाइंग में मिल पाएगी। हमारा स्टॉप लॉस क्या है, इन जो बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन है उसका लो है, वही स्टॉप लॉस रहने वाला है। यानी कि 238 का हमारा स्टॉप लॉस है। हम लोग उसको यहाँ पे बाई, यहाँ जो भी अगले वीक में थोड़ा नीचे मिलता है तो बाई करके इसको होल्ड करेगा आप लोग। पहला टारगेट ये है, उसके बाद बड़ा टारगेट भी आप लोग प्लान कर सकते हैं। ओके। सर बट इट इज फॉर्मिंग टू डोजेस आफ्टर दैट ज्यादा इट विल दिमाग नहीं लगाने का हमारे को। बुलिश पैट डॉजी का मिली क्या है यहाँ पे देखिए ना, तभी मार्केट हम लोग क्या करें, नीचे थोड़ा सा आएगा तो हमको बाइंग करना है। देखो पहले ये डॉजी बना, लेकिन वो जो क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग ऊपर ही बने हैं, देख पा रहे हैं। हाँ यस सर। लास्ट वीक का जो क्लोजिंग था हम लोग उसके, इस वीक में डॉज मतलब रेड कैंडल फिर भी हम ऊपर है, देख पा रहे हो। हम्म। यानी कि हमारे का प्रोबेबिलिटी या हमारे को 245 के आसपास मिलता है तो हमको भाग के पकड़ना है, मतलब भाग के पकड़ना है इसको लेने के लिए, डरना नहीं है। स्टॉप लॉस हमें पता ही है हमारे पास क्या है, 238 का। 238 के स्टॉप लॉस के साथ चलिए गाइस। अगेन मेरा आप लोग के साथ ये हम जो भी वॉकिंग यहाँ पे शेयर करें, ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज। आपको अपनी सर वॉकिंग कैन स्टॉक और वन कुछ स्टॉक। ट्रेड्स ना देखो, आने वाला है, हमको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। कुछ ट्रेड हमारे को नेक्स्ट वीक में आएंगे, जो भी आएंगे तो हमको तैयारी अभी करेंगे तो हम लोग बड़े ट्रेड को प्लान कर पाएंगे, ले पाएंगे। ओके। Yes, sir. सर चलिए सर guys, ओनली वन स्टॉक वाले कंस्ट्रक्शंस। क्या श्री कुछ कह रहे हैं। चार्ट में डाल दिया सर। ओके चलिए आई इन्वेस्टेड इन दैट स्टॉक। आई डोंट नो एक, व्हाई। एक चार्ट और एक स्टॉक और देख लेते हैं जाने से पहले।
विच वन, ब्लू स्टार या? Ahluwalia Constructions. AHLU. अच्छा, ओ, ओ, Yes, sir. हम्म, इसका अभी ये यहाँ पर ट्राई करेगा शायद, यहाँ पे सपोर्ट 872 के आसपास जाकर सपोर्ट लेने की ट्राई करेगा वो। लेकिन वो सपोर्ट लेता नहीं लेता, कितना अब तक वहां पे हम देख पाएंगे गाइस। अगर वो सपोर्ट ब्रेक करता है फिर हम लोग अगेन अगला सपोर्ट है 770 का। पहला सपोर्ट हमारा ये निकल के आ रहा है 872, देन 770 के आसपास का, ये 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। तो वहां पे आपको जो एक्शन अभी करना है तो वहां पे आप देख सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू, थैंक्स लॉट। मिलेंगे नेक्स्ट वीक नए स्टॉक के साथ, नई वर्किंग के साथ। Thank थैंक you, यू। sir.